बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री किशनदास जी महाराज की। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। सुनिए बोलो भाई। बोली श्री टांकला धाम की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सब बोलो राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज वे परम पूज्य परम वंदनीय अनंत श्री किशनदास जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही मंचासीन विराजित टांकला धाम महंत श्री मोतीदास जी महाराज, देव उत्तराधिकारी श्री श्री राम जी महाराज, श्री संत अर्जुनदास जी महाराज, श्री ओमदास जी महाराज, आत्मा राम जी महाराज, तुक्का राम जी महाराज विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम सभा में विराजित सभी गुरुमुखी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमती माता और बहनों, राम जी महाराज जी असीम कृपा सु श्री किशनदास जी महाराज जी मेहर और दया सु परम पूज्य ब्रह्मलीन संत नरसिंह दास जी महाराज जी चतुर्थ वर्षीय महोत्सव के उपलक्ष्य में टांकला धाम रे पावन प्रांगण में बैठ श्री किशनदास जी महाराज जी अनुभव वाणी श्रवण करने रो, साथ ही संत दर्शन करने रो परम सौभाग्य अभी सब लोगों ने प्राप्त हो रही है। सजनों, आज पंचम दिवसीय सत्संग प्रारंभ है। किशनदास जी महाराज जी अनुभव वाणी रे आधारित सत्संग जो हो रही है। सजनों, किशनदास जी महाराज री वाणी अतः समुद्री तरह है। सजनों, एक ही साकी रो, एक ही शब्द रो बहुत गहरो विस्तार है महाराज श्री री वाणी रो। सजनों, पिछले 4 दिवस अपने गुरुदेव रो अंग श्रवण करियो, जी में गुरु री महिमा, गुरु री करुणा, गुरु रे दिए गए नाम मंत्र री विशेषता श्रवण करी, साथ ही राम नाम री महिमा रो श्रवण करियो। सजनों, जिस समय श्री किशनदास जी महाराज टांकलारी पावन भूमि में विराज खेजड़ी रे वृक्ष रे नीचे भजन साधन करियो हो, शब्द ब्रह्म री साधना करी ही। सजनों, ऐसो प्रसंग आवे है कि ध्यान साधना रे अंतर्गत भजन साधना कर रिया भी समय खेजड़ी रे वृक्ष रे नीचे किशनदास जी महाराज ने श्री गोरखनाथ जी महाराज और भरतरी जी महाराज दर्शन दिया।
गोरखनाथ जी महाराज जो आदु योगी है, साथ ही गोरखनाथ जी और भर्तरी जी किशनदास जी महाराज ने दर्शन दिया और वह भी किशनदास जी महाराज रा दर्शन करिया। सजनों, किशनदास जी महाराज ने जब गोरखनाथ जी महाराज दर्शन दिया, इस संबंध में साकी है। किशनदास गोरख मिलिया, बोलिया अणभे बाण, राम नाम निस्दिन रटो, निर्भय चढ़ो निर्वाण। हे किशनदास जी महाराज, आप अनवरती नामरी साधना करता रहो, आपने निर्वाण पदरी प्राप्ति होई। ऐसे गोरखनाथ जी महाराज दर्शन दिया। गोरख छंद्रे रूप में गोरखनाथ जी महाराज री महिमा गाई किशनदास जी महाराज। गोरख ज्ञानी, ब्रह्म का ध्यानी, अजरा प्याला पीवंता, जुरान जंपे कालन चंपे, जोगी जुग जुग जीवंता, तृष्णा खंडी मोहब्बत मंडी, दर्शन परसम देखंता, मन परचाया त्यागी माया, सदगुरु शब्दा पेखंता, उल्टा आया महरम पाया, मीर जगाया महमंता, हंसेन बोले डिगेन डोले, पड़े न जोड़े जुग जनता। सुकम निवासी सिद्ध सुखरासी, अकल उदासी खेलंता, अजपा जपंता, सुन में तपंता, और अदर पियाला जेलंता। गोरखनाथ जी महाराज जद मिलिया, जद कहे कि सजनों किशनदास गोरख दिया शब्द उदाहरण एक, राम जोग समको नहीं आरम जोग अनेक। सिद्ध साधक सब ही मिलिया, पेर पैगंबर आय, किशनदास गुरु शब्द सु सदा हमारे भाई। सजनों, ऐसे मान संतोरा दर्शन दिया, और गोरखनाथ जी महाराज भी यही कहो हो, एक ही बात कही ही कि राम भजन रे समान अन्य कोई कली काल में योग है नहीं। अन्य आरंभ छोड़, अन्य पड़पन छोड़, यदि कोई कल्याण चाहे है तो उन्हें भगवत नामरो आश्रय लेना चाहिए। सजनों, आज अपे श्रवण कराला किशनदास जी महाराज री वाणी रे अंतर्गत भर्तृ उपदेश का अंग। सजनों, भर्तृ जी महाराज दर्शन दिया, और किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में राजा भर्तृ रे जीवन रे संबंध में बहुत सुंदर अंग लिखियो, और ये अंग रे माध्यमों किशनदास जी महाराज ये प्राणी ने समझा रिया रे, हे प्राणी देख, मानव जन्म री नश्वरता देख, और राजपाट घोड़ा हाथी दल बल फौजा सब होते हुए भी जब भर्तृ जी ने पतो चलियो कि एक दिन संसार में ये सब नश्वर होने वाला है, तो कैसे वे राज सुख छोड़ ऐच्छिक गरीबी स्वीकार कर और भगवान रो भजन करियो। इस संबंध में किशनदास जी महाराज लिखे, भर्तरी तेरी कंचन वरणी दे, मर्द महबूब था, नैन नासिका कान सूरत में खूब था, सिर पर खांगी पाग, बदन मुख बड़हड़े, गल मोत्यारी माल, जगा मग जलमले। बोलो राम जी महाराज की। भर्तरी तेरी कंचन वर्णी दह मर्द महबूब था, नैन नासी का कान सूरत में खूब था। राजा भर्तरी प्राचीन भारत रे समय विख्यात नगर उज्जैनी नगरी रा राजा हा भर्तरी। राजा भी आ और एक में दिव्य लक्षण हो, साथ में ये कवि भी आ, राजा भी आ और कवि भी आ, बहुत अच्छी कविता भी करता। सजनों, परंपरा रे अनुसार उज्जैनी रा राजा हा और विक्रमादित्य रा भाई हा
और राज्य करता हा। सजनो भर्तरी बहुत रूपवान हा, बलवान हा, बुद्धिमान हा। लगभग भर्तरी एक जो योग्य राजा में गुण होना चाहिए वे सर्वे गुण सु संपन्न हा राजा भर्तरी। किशनदास जी महाराज कहे कि नैन नासी का कान सुरत में खूब था, भर्तरी रा नेत्र नासिका कोई कहवे नहीं कि इरा देखो श्री चेहरा री जो बनावट है, इरा नाक नक्षत्र है जी का बहुत सुंदर है, ऐसे ही बहुत सुंदर राजा है। सिर पर खांगी पाग, बदन मुख बड़हड़े, गढ़ मोतियारी माल जगामग जलमले। कमरा कसी तरवार कटारा बांधिया, तरकस ढाल बंदूक बाण सर सांधिया। सावंत शेर जवान बड़ा बिड़ भूप था, साती सेन सुप्यार रमण रा रूप था। जाजम गली चा आण बीच में बिछावता, बड़ा असल अमराव महोले आवता। होती राग 36 कलावंत गावता, राजा आगे शीस सकल सिर न्वावता। बोलो राम जी महाराज की जय। भर्तरी रे संबंध में कहे कमरा कसी तरवार कटारा बांधिया, तरकस ढाल बंदूक बाण सरसान दिया। यानी ये एक योग्य योद्धा भी हा भर्तरी, युद्ध कला में पूर्णतः कौशल हा। सजनो कैसा ठाट बाट भर्तरी रे, कई मित्र सुंदर रूप, कोई प्रकार की कमी नहीं। भर्तरी जैसो राजा आता तो के गोती राग 36 प्रकार रा वाद्य यंत्र जद भर्तरी महलों में पदार्था आवी समय बाजता। बड़ा हुआ भर्तरी ऐसे रूपवान सारा गुण देख, और आप रो विवाह वियो एक पिंगला नामरी स्त्री रे साथ। पिंगला भी अतिशय रूपवान। सजनो इतो रूप हो पिंगला रो के भी समय में भर्तरी पिंगला रे रूप सु इते मोहित हुआ के श्रृंगार शतक नाम रो एक ग्रंथ लिखियो हो पिंगला रे ऊपर। देखो भर्तरी रा 3 ग्रंथ है जिका प्रसिद्ध है सजनों, एक श्रृंगार शतक, एक नीति शतक और एक वैराग्य शतक। पहलो श्रृंगार शतक जो अपनी पत्नी पिंगला रे रूपरी महिमा में लिखियो। दूसरो नीति शतक जी में एक निपुण राजारी कैसी नीतियां व्या करे नीति संबंध में लिखियो। और तीसरो जो वैराग्य शतक है वो ज्ञान हुयारे बाद में, वैराग्य हुयारे बाद में वैराग्य शतक नामक ग्रंथ लिखियो हो। सजनों भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला सु अतिशय प्रेम करता, इतना मोहित हो गया हा बीरे रूप ने देखकर। वैसे सजनों ये 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और प्राणी संसारिक एक व्यक्ति वह है वो आज जीवन भर 5 विषयों में आसक्त रहे है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा, और 5 विषय में सारा जग अंधा। शब्द कह रो विषय है, बताओ कान रो विषय, कान ने मधुर ध्वनि चाहिए, मधुर संगीत चाहिए, झूठी साची बातें सुननी चाहिए। ये कान इंद्रियों विषय है। शब्द, शब्द रे बाद में स्पर्श आया करे वो त्वचा रो है। त्वचा ये चाहे है कि अच्छो स्पर्श है। रूप है जो आंख रो है, आंख रे द्वारा संसारिक कोई रूप ने देख, रूप रंग ने देख कर प्राणी आकर्षित हो जावे है और सजने अंततः अपनो जीवन बिहार जावे है। रस जिब्यारो है, गंध नासिकारो है।
तो रूप विषय में इतना आसक्त हो गया भर्तरी के पूछो मत। पहले तो विवारे पहले तो आप बड़ी कुशलता पूर्वक राजनीति रो भी ध्यान रखता, आप रो ध्यान मेल मालियों में भी रहते और विशेषतः कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी करता, पर विवारे उपरांत बस भर्तरी रे नैनों में कोई ही तो वो पिंगला ही। किशनदास जी महाराज कहे राजा रानी सहज सदा संग पोड़ता, करता लील विलास पट एक ओढ़ता, रण सिंगारण तूर गौर गण गाजता, नौबत नाद निशान भगत सर बाजता, दल बादल ले लार नगर सूनी सरता, राजा रानी नहे पलक नहीं बिसरता। राजा रानी से सदा संग पौड़ता, करता लीला विलास पट्टे कोड़ता, रण सिंगारण तूर गोर गण गाजता, नौबत नाद निशान भक्त सिर बाजता, दल बादल ले लार नगर सु निसरता, पर राजा रानी नह पलक नहीं बिसरता। राजा यदि कोई युद्ध में जाता भर्तरी तो भी सजनों चिंतन में पिंगला ही रहती। तो कई दफे मेरा भाई विक्रमादित्य समझाया रे कि यदि भर्तरी तू ही तेरे में रही जो तो कभी युद्ध क्षेत्र में थारी गर्दन कट जाए। भाई राजा युद्ध में जावे और युद्ध में जाते समय यदि बिन कुटुंब परिवार की स्मृति रहे तो कुटुंब परिवार चाहे पत्नी पुत्र माता पिता री याद आ जावे तो कायरता आ जावे और युद्ध में मृत्यु हो जावे, पर नहीं समझता। सजनों अब दो प्रसंग आवे, ज्यादातर नाथ संप्रदाय में तो यही प्रसंग कहो जावे है, ज्यादातर कवि विद्वान लोग तो यही प्रसंग कहे हैं। देखो कोई भी प्रसंग वह है कथा वह है बीरो मूल भाव रहा करे कि अर्थ ने समझनो कि एक समय कुछ दिनों रे वास्त भर्तरी बारी यात्रा में गया है। यात्रा से बहुत समय बाद वापिस अपने महलों में आया। बीच समय एक नगरी रो पंडित हो जी, पंडित ने एक ऐसो फल मिलियो जिन्हें कहता अमर फल, कहीं कहता अमर फल। एक ऐसो फल जी फल ने यदि कोई जीम लेतो तो वो बीमार नहीं पड़तो, अमर हो जातो। ऐसो तो अभी तक कोई फल आयो नहीं है भाई कि जीमते अमर हो जावे है, पर वो फल जीमणो निरोगी रहता। ब्राह्मण देवता विचार करियो रे मैं ये फल शू कहीं करूं, मने ये फल शू कहीं करनो है। ऐसे करा के और फल यदि आप अपने राजा ने दे दा तो राजा जी का इरे बदले में आपा ने बहुत कीमती उपहार दे दे, इनाम दे दे। लेगा वो फल और फल जाए और भेंट कर दियो राजा ने। क्यों राजा ही फल रही ऐसी विशेषता कोई एक दफे जिम लेवे तो वो स्वस्थ रहे आजीवन। भर्तरी पिंगलों में तो मोह करता, कोई अति से प्रिय वस्तु होती वो भी पिंगला ने देता। जैसे देखो यदि कोई अपनो स्नेह हो जावे, प्रीति प्रेम हो जावे, दादा रो पोता में जीव पड़ जा तो वो चाहे चार पोता अपन जीव ज्यादा प्रेम है ने, वो वस्तु कोई लाए जो वो जीव ज्यादा प्रेम करे भी नहीं दे। भर्तरी अपनी पत्नी स्नेह करता तो वो फल हो जिको पिंगला ने दे दियो तू जिम ले तो स्वस्थ रहे। सजनों पिंगला कहीं करेगी वी फल ने एक जो सेवक हो जो सेवा करतो उठे महल में भी सेवक ने वो फल है जिको दे दियो, क्योंकि वो हरदम महल में सेवा करतो चाकरी करतो और पिंगला वो फल भी ने दे दियो। अब सजनों वो सेवक है जिको वो फल ले जाए और नगरी एक नर्तक ना ने दे दियो। वो कहीं कर तो जद भी बुठू राजमहल कार्य करो निवृत्ते तो नृत्य देखने जाते। वो नृत्य करने वाली रे नृत्य माते वो इतो मुग्ध हो जातो कि वाह वाह कई सुंदर नृत्य करे,
लोग देखो सजनों कई बार गांव में जो नाचने वाला आवे तो मेरे लाखों रुपया मार दे, हमारे कि नहीं हमारे बताओ आप। वो कहीं करियो कि वो फल भी नृत्य करने वाली ने दे दियो। सजनों नाचने वाली मन में विचार करियो रे वो कैसो फल है, ये फल ने खाना आज जीवन भर स्वस्थ रहा। वहां नृत्य करने वाली विचार करियो रे गरीबी में हाँ, और ये नाच कूद अपनो पेट भरा हाँ, घणो लंबा जीर कहीं कर। आप ऐसे करो कि ये फल किने दे दो, राजा साहब ने दे दो। वो नृत्य करने वाली जाए और फल दे दियो राजा भर्तरी ने। राजा भर्तरी जो फल ने देखियो तो विचार करियो रे कि ये फल जो है फल मारे पास कैसे आयो। तो हमारा पंडित जी ने बुलाया, पंडित जी ये फल किता हा, दुर्लभ फल है, एक ही फल हो जो आपने दियो। चलो ठीक है जाओ पंडित जी। पिंगला ने बुलाई, हे पिंगला ये जो फल है, पिंगला जो फल थाने दियो वो तुम फल जीमियो कि नहीं जीमियो। वाह पिंगला कह दियो वो फल में जीम लियो। देखियो राजा ने अभी मैं कह दूं, राजा फिर नाराज हो जाए कि तुम दूसरों ने फल क्यों दियो, क्यों मैं वो फल जीम लियो। अरे तू मारो और झूठ बोले। राजा जो फल ने निकाली होगा आप जीम लियो जनो खाई हमारा हाथ में। सजनों बोल नहीं पाई पिंगला, पर सजनों राजा इतो स्नेह करता कि पिंगला रे ही झूठने वे सहन नहीं कर पाया, नहीं सहन कर पाया। और एकदम से मोह भंग हो गयो गैरो, एकदम से मोह टूट गयो पिंगला से। अरे ये कहीं हुई है, मारी सबसे प्रिय वस्तु में पिंगला ने दी, पिंगला कोई और ने दे दी, और वो भी मारू छुपाई और झूठ बोली। क्रोधित होई और जावे है सजनों भर्तरी भी दिन परेशान हो जावे है। घोड़े रे माते सवार वीर शिकार करने आखेट खेलने जावे सजनों। भर्तरी रा कोई पुरबला पुण्य भी हा, पुरबला पुण्य मान लो, कृपा ही पुरबला पुण्य रे प्रताप सु वन में आखेट खेलने जावे और शिकार लगावे सीधो हिरण रे तीर लगे। सजनों हिरण छटपटाने लगे। इतने में वो छोटो जो मृग हो मेरी माँ हिरणी भी आ जावे और अपने बेटे ने जिब्यासू चाटने लगे हैं। सजनों वो हिरण तड़प रियो है। इतने में भी समय महात्मा गोरखनाथ जी महाराज आ गया। गोरखनाथ जी पधारिया और गोरखनाथ जी की महिमा तो किशनदास जी महाराज करी अभी आप सुनिए। मान योगी तपोनिष्ठ केवल्य महात्मा जहां पूगा है गोरख भर्तरी, नहीं धूप नहीं छाया, वहीं कबीर दादू गुरु पूगा और सुंदर उन दिश दिया। सजनों गोरखनाथ जी पधारिया और बोले रे राजा ये कहीं कर दियो तू, राजा रो तो कर्तव्य वह है जीवरी रक्षा करने रो। अरे जीव हिंसा करनो कर्तव्य नहीं है राजा। लिखे है हावन बीच भरतरी भूपने एक मार्या था तुमसाना। वन बीच भरतरी भूपने एक मार्या था तुमसाना। अरे घूमतड़ा मौका मिल गया गोरखरा हो गया आना। वो घूमतड़ा मौका मिल गया गोरखरा हो गया आना। वन बीच भरतरी भूप ने मार्या ताग निशाना। घूमतड़ा मौका मिल गया गोरखरा हो गया आना। आया गोरखनाथ जी महात्मा, हे राजा ये कहीं कर दिया, ये जीवरी हिंसा कर दी, ये कर्तव्य ये धर्म नहीं है, जीव मारणो महापाप है। सजनों
भर्तरी कहे मैं तो जीव ने मार दियो। आपरी भक्ति में शक्ति है तो इन्हें वापिस जिंदो कर दो। इसे मुआ मरद ने जिंदा करो, नी उतार धरो तेरा बाना। मुआ मरद ने जिंदा करो, नी उतार धरो तेरा बाना। बाबा इस मुआ मरद को जिंदा करो। सजनों, राजा और राज में राजा लोग कल भी आए हो, परीक्षा लेता साधु लोगों की। आप साधु बढ़िया हो, सच्चा हो कि नहीं हो? यदि मुए मृग ने जिंदा कर दे हो जब तो आप कहो जैसे मैं करूं, और यदि ये मृग जिंदो नहीं हुई हो तो आपने सजा दी जाए। अरे इसे मुआ मृग ने जिंदा करो, नी उतार धरो तेरा बाना। मुआ मृग ने जिंदा करिया जोर का। अरे रे जिंदा करिया जोर का, शिष बढ़िया परीक्षा करके, शिष बढ़िया परीक्षा करके। वो लिखनी रामारग और है लगी चोट काल दे करके। लिखनी रामारग और है लगी चोट काल दे करके। लगी चोट काल दे करके। लगी चोट काल जे करके। लगी चोट काल जे करके। वो भगती रामारग और है लगी चोट काल जे करके। वो लिखनी रामारग और है लगी चोट काल जे करके। बोलो राम जी महाराज की जय। वन बीच भरतरी भूप ने एक मारिया ताक निशाना। गोमतड़ा मोखा मिल गया गौर कराओ। इस मुआमर को जिंदा करो, नहीं उतार धरो तेरा बाना। जब जिंदा करिया जोर का शीश हो गया परीक्षा करके। सजनों, ये बात कहते ही गोरखनाथ जी महाराज अपनी तुम्बी मुंह, अपने कमंडल मुंह जड़ ले और मुए मृग माते जड़ सड़के, और छड़कते ही मुंह मृग एकदम से जिंदो हुई जंगल की तरफ भाग जावे। सजनों, भजनानंदी महापुरुषों की अद्भुत शक्ति है। मरे हुए ने जीवन दे सके है। सजनों, ये शक्ति परमात्मा रे पास व्या करे है या फिर परमात्मा रे कोटीरा कोई महापुरुष व्या करे है, ईश्वर कोटि संत व्या करे है, मेरे पास में शक्ति व्या करे है। सजनों, भर्तरी महाराज जी रे चरणों में प्रणाम करिया। अब सजनों, जो किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में प्रसंग फरमायो है वे अनुसार ही आगे रू प्रसंग में कहूं। ये जैसे ही मृग ने जीवित करियो, भर्तरी जी प्रणाम करिया। वाह गुरु जी, गोरखनाथ जी महाराज बलियारी, आप सच्चे संत हो। सजनों, प्रणाम करिया हा। और गोरखनाथ जी ये भी कहो हो कि भर्तरी आज रे बाद आखेट शिकार नहीं खेलना, जीव हिंसा नहीं करनी, नहीं करूं। ऐसे कई भर्तरी ज्यादा वार्तालाप करियो नहीं और घोड़ो ले अपने महल में आ गया। भर्तरी आज इता उदास, एक तरफ तो मन में घृणा पिंगलारे प्रति, संसारी कोई भी वस्तु प्रिय लगे नहीं, आज खान पान भी जिम्यो नहीं, कोई सु बात करी नहीं। इधर गोरखनाथ जी महाराज रा दर्शन वियारे बात, और ये घटना घटित हुआरे बाद भर्तरी रो जो मन एकदम से बदल गयो, और बार बार ऐसे नजर आ रही हो कि दुख सु आपा ने कोई बाहर निकाल सके है तो वो केवल एक महात्मा ही है जो आज दिन में मन मिलिया। भर्तरी ऐसे कर पिलंग माते पौड़ गया। पर सजनों,
भर्तरी ने आज निद्रा नहीं आई, बार बार एक तो पिंगलारो चिंतन, एक महात्मा जी याद आ रही है। लिखे चाकर चौकीदार रहे से जागता, राजा प्रजा रेत रखते रावता। एक अतीत आवाज हुई अधरात की, सुन हो राजा बात निरंजन नाथ री। एक अतीत आवाज, अतीत किन क्या करे, अतीत जो बीत गई है, पीछे जो चली गई है, एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जैसे पहले सुनी, कोई दिख नहीं रही है, आवाज आ रही है। एकदम से चौकन ना हो बैठ गया, नजर कोई नहीं आ रही हो पर कोई आवाज दे रही हो भर्तरी में। एक अतीत आवाज हुई अधरात की, सुनो राजा बात निरंजन नाथ की। तुझ सरी का राज किता नर कर गया, जाकी उम्र लाख हजार जका नर नहीं रया। हे राजा तुझ सरी का राज किता नर कर गया, जी राज्य रो राज पाए और तू स्वयं ने बहुत भाग्यशाली समझे है, स्वयं में बहुत गर्वित महसूस करे है। थारे जैसा कई राजा ई नगरी में राज कर गया है और अथारी तो उम्र 100-200 वर्ष है। हे राजन हजारों लाखों वर्ष री उम्र पाई पर फिर भी राजा अंत में चला गया, ऐसो ये काल अप्रबल है। काल अकाल अजीत अडर नर गंजिया, सूर वीर सावंत बड़ा भीड़ बंजिया। काल अकाल अजीत अडर नर गंजिया, सूरवीर सामंत बड़ा भीड़ भंजिया। काल जो है ये बड़ो कसाई है राजा। एक दिन काल आई, दिन वो काल ये नहीं देखे लाग तू राजा है, थारे पास में इतनी धन संपत्ति सुख सुविधा है, सग्राम दास संसार में बड़ो कसाई काल। राजा गिने नहीं बादशाह रो, बूढ़ो गिने नहीं बाल। काल ये नहीं देखे कि राजा है, ये रंक है, ये बालक है, जवान है या वृद्ध है। काल तो छोड़े नहीं सजनों। मरना है महमंत अंतरेणा नहीं, सतगुरु कया सवाल शब्द साचा सही। मृत्यु ने याद कर, अटा सदा रहने वाला कोई नहीं है। ये लोक रो नाम कहीं है सजनों, बताओ आप। ये लोक रो नाम तो पृथ्वी लोक है, पर संत ने अपनी भाषा में मृत्यु लोक कहो है। क्यों कहो? अटे जो भी है सब मरने वाला है, सब जाने वाला है। मरना है रहना नहीं, जा में फेरन सार, जंदरिया भेमान के अपना राम संभाल। कोई भी ऊपर आने रो प्रयास मत करो। एक एक व्यक्ति प्रणाम करने वास्ते ऊपर आ जाए तो फिर असुविधा हो जाए। कोई नहीं, जो भी आज अनजान में कोई नहीं, फिर आगे ध्यान रखो। कार्यकर्ता लोगों ध्यान किधर है? जाने अटे खड़ा करिया बेन बताओ, थानो ध्यान लागू सत्संग में कि कार्यकर्ता संगत में ध्यान में रहेगा मस्त। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लोगारो ये भाव रहे कि संता रे कने जाए प्रणाम करा। आप री भावना री मैं बिल्कुल कदर करते हुए संत महापुरुष तो आटो में बैठा बैठा न्याल कर देता नहीं, ये माफ सारी भावना है। देखो ये भी कई दफे ऐसे हो जावे फिर कहनो यार बाद में मन में भी नहीं कहना चाहिए। बुजुर्ग लोग विराजो, बोलो राम जी महाराज की जय। सजनों मृत्यु निश्चित है। महाराज री वाणी और किशनदास जी महाराज री वाणी में तो अनंत अनंत बार किशनदास जी महाराज जी प्राणी ने समझायो, हे प्राणी
मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मरना है महमंत, अंत रहना नहीं। और सजनों मृत्यु कब आ जावे ये भी कोई पतो नहीं है। आज हार कल नहीं आ। किशनदास संसार है कागज का घोड़ा, मंदरा बहुत मंडाण है, जीवन है थोड़ा। मन में तो बहुत मंडाण है पर जीवन थोड़ो है सजनों। चला गया बड़े बड़े राजा महाराजा, एक शब्द में महात्मा कहो है, सब चलिया जाए सजनों, भगवान री भक्ति और भक्त नहीं जावे है। राजकरंता राजा जावेगा, रूप सजंती रानी। राजकरंता राजा जावेगा, रूप सजंती रानी। वेद पढ़ंता पंडित जावेगा, वेद पढ़ंता पंडित जावेगा। वेद पढ़ंता पंडित जावेगा, वेद पढ़ंता पंडित जावेगा। और जावेगा ब्रह्म ज्ञानी, जाएगा हम जानी। आवेगी कोई लोभ लेर री, आवेगी कोई लोभ लेर री। डूबेगा बिन पानी, ओ डूबेगा बिन पानी जीवड़ा, जावेगा हम जानी। धरती और आकाश जावेगा, जावेगा पवना पानी। धरती और आकाश जावेगा, चांद सूरज अगवानी। ब्रह्मा जाएगा, विष्णु जाएगा, ब्रह्म जाएगा, विष्णु जाएगा। जावेगा स्वर्ग ज्ञानी जीवड़ा, जावेगा हम जानी। आवेगी कोई लोभ लेर की, आवेगी कोई लोभ लेर की। डूबेगा बिन पानी जीवड़ा, जावेगा हम जानी। गंगा जाएगी, यमुना जाएगी, जहाँ पर निर्मल पानी। गंगा जाएगी, यमुना जाएगी, जहाँ पर निर्मल पानी।
सदगुरुदेव भगवान की जय। जीवड़ा जाएगा हम जाने, आवेगी कोई लोभ लहर किर डूबेगा बिन पानी। महात्मा के जानो तो है ही सजनों, अन्य कोई बात में संदेह हो सके है, पर मरने में कोई संदेह है कहीं बताओ आप। मरणो तो महात्मा कहो विश्वावी सिकीस, मरणो तो है सजनों। जन्मते ही और कोई बात निश्चित नहीं रहे, पर एक बात तो निश्चित हो जावे, कहीं निश्चित हो जावे सजनों, एक दिन इरी मृत्यु हो, आ बात तो पक्की निश्चित हो जावे सजनों। निश्चित हो जावे कि मरणो तो है ही एक दिन, पर जो अटल सत्य है, जो परम सत्य है, भी परम सत्य ने आप सदा भूलनी चाहो। मोत्री बात जो अटल सत्य बाकी होवे नहीं वो मृत्यु होई, पर आपे कहीं करा कि येन केन प्रकारेण भी मृत्यु ने बोलनी चावा जो पक्की होने वाली है, बल्कि महापुरुष के ने बोलनी नहीं, ये मृत्यु ने तो सदा याद रखनी। दो बातें मत भूल जे चावे कल्याण, नारायण एक मौत दूजा श्री भगवान। पहले मृत्यु बताई है, मृत्यु याद आए बिन बैराग नहीं वे सजनो। यदि कह देवे आदमी मरे ही नहीं, आदमी बस कोई बकाम आवे बताओ थे, ये नहीं कर बकाम ले, एक ही उपाय है मरणो है सजनो। भूलता जावा हम मृत्यु ने, मृत्यु के संबंध में कोई चर्चा कर ले, जैसे आसपास बैठा है घर में और कोई कह देवे कि अरे कि ठा कौन पड़े बापू घीपरा तो हाची वे, अरे नहीं एडी एडी बात नहीं करनी घर में, रोटी री टेम, अब रोटी री टेम वो और भले उठनी टेम वो, मौत टेम है की नहीं देखेला। अरे सजनों कोई आदमी इतनी बात कह देवे राम राम सत है, अरे तुम काउल कट बोले है, और वो काउल को नहीं हाउल बोले है, काउल तने लागे कैसे भी कर और बात ने बिसरनी चावा, भूलनी चावा। भूलो मत सजनों, मृत्यु ने मत भूलो, मृत्यु ने सदा याद रखो। मृत्यु याद रही वही भगवान ने याद राखी भाई। मरणो भूलगा मानो वे राम जी ने भूलगा। वास्ते संत बार बार अपनी वाणी में अपने शब्दों में बार बार समझावे कि हे प्राणी एक दिन मृत्यु हो जाए, एक दिन मरणो पड़ी। पर सजनों सबसे बड़ो अचरज कहीं है संसार में बताओ, सबसे बड़ो अचरज यही है कि लोग मृत्यु ने देखे हैं, मरता देखे हैं, फिर भी अपनी मृत्यु याद नहीं रखे, हाथ सु दाग दे रहे, हाथ सु जला आवे है, पर ये मन में विचार नहीं करे एक दिन ये अपनों भी आने वालों है। सजनों गोरखनाथ जी महाराज अर्धरात्रि आकाशवाणी रे द्वारा भर्तृ ने चेता रिया है, मरना है महमंत अंतरेणा नहीं, सतगुरु कया सवाल शब्द साचा सही, पाया गुरु उपदेश पलक में पर हरिया। सजनों एक समय ही एक योग बन गयो, मृत्यु की बात सुनी, लग गई चोट भर्तृ हृदय में, और ये सत्य है सजनों। अभी आप पद सुनियो, राज करंता राजा जाएगा, रूप सजनती रानी, वेद पढ़नता पंडित जाएगा और जाएगा स्वर्ग का ज्ञानी। राज्य करने वाला राजा भी जाने वाला है। गया राजा, राजाओं और महला में देखो आप, बड़े बड़े गढ़ों ने बड़े बड़े दुर्गों ने देखा, हाँ कितनी सुंदर कला करती हूँ मेरू निर्माण करायो। पूछा हाँ कटकाई हो तो बुढ़ शिलालेख माते लिखियोड़ो है, ये पिलंग माते राजा साहब पड़ता, ये महल में राजा साहब आराम करता, ये कुंड में रानियां स्नान करती ही। किधर गई वो रानियां, किधर गया वो राजा, वो मर्द मिल गए गरद सिंह ज्यों गाजते।
सजनों, कई राजा हा जो भक्ति करी ही, राज धर्म भी निभाए और भगवान की भक्ति करी, वे राजाओं और आज संतों की वाणी में प्रमाण है। चाहे राजा परीक्षित हो, चाहे राजा खटवांग हो, चाहे राजा जनक हो, चाहे और कोई अन्य राजा हो, वे राजाओं ने आज भी याद किया जावे है भक्ति रे प्रभाव से। रूप सजंती रानी, वो रानिया रूपवान किधर गई, वेनो रूप किधर गयो सजनो, अंत में मट्टी में मिल गयो सजनो। कहो ना गोरे गोरे अंग को गुमान क्या बावरे, रंग तो पतंग जैसो कल उड़ जाएगो, धुएं जैसो दौर है जाता ही ने लागे वार, नदी के किनारे वृक्ष कहां तक ठहराएगो। सजनो, ऐसो ये शरीर है, ऐसो ये रंग रूप है सजनो। राज करंता राजा, रूप सजंती रानी, वैद पढ़नता पंडित और स्वर का ज्ञानी, स्वर रा जानकार, वो भी चला गया। भारतवर्ष में ए युगों में स्वर में गाने वाली, अपने स्वर से भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपने स्वर की छाप छोड़ने वाली लता मंगेशकर रो कैसो कंठ हो। आज वो किधर गई सजनों, आज चली गई संसार छोड़ो। जानो है स्वर ज्ञानी महात्मा कहे, धरती और आकाश जाएगा चांद सूर्य जगवानी, धरती आकाश चांद सूर्य सब जाने वाला, एक दिन महाप्रलय में सबरो विनाश वे, विश्व में केवल एक सत सत्ता बची सजनों, और कोई नहीं बचा। कहे महात्मा, गंगा यमुना जाएगी जहां पर निर्मल पानी, कहे कबीर एक भक्ति नहीं जासी और आदि अमर ठहरानी। सब कुछ चला जाए पर ये भक्ति नहीं जावे सजनों, ये भक्ति अमर करने वाली है, अमरत्व प्रदान करने वाली है सजनों। मृत्यु रे संबंध में ऐसा शब्द सुन, संसारी नश्वरता रा शब्द सुन, लगी चोट भरतरी रे दिल में, लगी शब्द री चोट सजनों। महात्मा कहे, शब्दा मारिया मर गया, शब्दा छोड़या राज, जिन जिन शब्द विचारिया भाई जारा सरिया काज। पाया गुरु उपदेश पलक में पर हरिया, जुरा मरण दिस देख थरक तन थर रया। सजनों, मैल में जब गोरखनाथ जी रा ये वाणी सुनी तो सजनों थर थर शरीर कांपने लगियो भरतरी रो। जुरा और मरण की तरफ दृष्टि गई, जरा यानी बुढ़ापो, बुढ़ापो और मृत्यु की तरफ एक दृष्टि गई। अरे एक दिन अपनो रंग रूप सदा थोड़ी रही, एक दिन अपाने सदा थोड़ी रहनो है। बुढ़ापारी और मृत्यु की याद आई। देखो सजनों, तीन चीजा वैराग जगाने वाली है, बीमारी, बुढ़ापो और मृत्यु। ये वैराग्य प्रदान करने वाली है। यदि ध्यान देखा, बीमारी है वो वैराग जगाने वाली है। कैसे सजनों, एक पलक में सुंदर सुडोल और निरोगा शरीर ने बीमारी खोखलो कर दे। बताओ आप, कैसे जिका रूप ने देखते ही आदमी प्रभावित हो जावे है, और एक बीमारी ऐसी लगे देखते ये कहीं हो गई ये रूप ने। भाई बीमारी वैराग जगाने वाली है और बुढ़ापो वैराग जगाने वाला है। और बुढ़ापा में कोई ने वैराग नहीं वे सजनों, और बुढ़ापो देख कर वैराग नहीं वे तो फिर तो कैसे हो। पर बुढ़ापो देख कर कहीं बूढ़िया ने खुद नहीं वैराग कौन वे, बुढ़ापो देख वैराग होना तो ऊंची घनी बात।
बूढ़े हंसते ने ठाम कट जेले देखो कौन थे बताओ आप कटे सोचे है कि अपने भगवान रो नाम ले ला हाँ अरे अपनी मृत्यु आने वाली है। आज बड़े अचंबो आवे है जब 60-70 साल रे लोगों ने स्टेशन माते चौराहे माते ताश रमता देखा बरा चरा रमता देखा। एक विचार आवे अब मेरी किसी उम्र है रही है कहीं कर रही है अब उम्र है भगवान रो भजन करने री उम्र है भगवान रो नाम लेने री और भी उम्र में सजनो ये कितनी बेस कीमती समय ने व्यर्थ गमावे है। भले बुढ़ापो आवसी सुध बुध जासी छूट किशन दास काया नगर ए जमले जासी लूट। किशन दास जोबन थका राम बंदगी होए चल जोबन आसी जुरा पीछे कर सके ना कोई। बोलो राम जी महाराज की। सजनों वृद्धावस्था विराग जगाने वाली मृत्यु वैराग जगाने वाली ए तीन चीजा री तरफ दृष्टि गई भरतरी री गुरु रा शब्द री चोट लगी छोड़ दिया महलों ने अब कौन रहे वे महलों में अब तो लगी शब्द री चोट गायो है महात्मा। बैराग देखो तो भी भाई ज्यादा खड़ा हो जाओ तो पीछे दिखे नहीं। आपने लेस्ट में श्री राम जी महाराज की तरफ जो छूट दी है भी समय आप आनंद ले सको। लीला का सबद रातीर अब तो कैसे
सदगुरुदेव भगवान की जय। एली लागा सबदरा तीर, अब कैसे हो, अभी संसार री धारा सु कैसे जियो जावे है, संसारी चाल कैसे चली जावे है, संसारा व्यवहार कैसे वे है, जद गुरु रा शब्द हृदय में चोट कर दिया करे है। सजनों, गुरु शब्दों में वो शक्ति है, गुरुवाणी में वो शक्ति है जो मनुष्य रे सारे आसक्ति रा बंधन, मनुष्य रे सारे मोहरा बंधन एक पल में तोड़ दिया करे हैं। जैसे सजनों कितो भी बड़ो मैल हो और कितो भी मजबूती वो बनायो गयो हो, पर सजनों यदि बिरे माथे भयंकर गोलारो प्रहार वे तो 1 मिनट में ध्वस्त हो जावे है। मोरा बंधन टूट जाया करे है गुरु रे शब्दों से। गुरु रे शब्दों में ऐसी शक्ति है सजनों। लगी चोट भर्तरी रे हृदय में, पाया गुरु उपदेश पलक में पर हरिया, जुरा मरण दिस देख थरक तन थर रया। अब तो सजनों याद आई मृत्यु, लगी जीवनी नश्वरता। वी रात्रि में भरतरी बिना बताए अपने महल डो त्याग कर और निकल गया सजनों परमात्मा प्राप्ति रे वास्ते। निकल गया जो मृग ने जीवित करियो वह संत गोरखनाथ जी महाराज रा दर्शन सत्संग करने वास्ते। गडमड गांव अनेक पलक में पैलिया, अपने साईं काज अकेला खेलिया। गडमड गांव अनेक पलक में पैलिया, अपने साईं काज अकेला खेलिया। भगवान री भक्ति रे वास्ते सब कुछ त्याग दियो। सजनों, भर्तरी त्याग दियो हो, ज्ञान रे द्वारा छोड़ दियो हो। छोड़नो तो पड़ी सजनों एक दिन। आपा कितो हेंटो पकड़ो राखा, कितना ही पक्का धनी बन बैठा, छोड़नो तो आपा नहीं पड़ी। भर्तरी मेल छोड़ दियो ज्ञान रे द्वारा, और नहीं छोड़ता तो भी एक दिन मृत्यु आती, सब कुछ छुड़ा देती। पर ज्ञान रे द्वारा त्याग करे है, वो त्याग बड़ो है सजनों। अपने साईं काज अकेला खेलिया, अकेले निकल पड़िया अर्धरात्रि में। सजनों याद रखजो, जीव अकेलो ही आयो है, अकेले नहीं जानो है, कोई संगी साथी नहीं है। अकेलो आयो जीव, अकेलो ही जाए, कोई संगी साथी नहीं। फिर भी आपे किते बाई ने बाजी करा, महाराज संगत में कहीं आवा कोई रो हाथ ही गुंदियो, एक लो की कराऊंगी, एक लो तो आयो ही हो तो एक लो जानो ही पड़ी तने भाई, फिर क्यों डरे है। अकेलो आयो जीव, अकेलो जाए। इरे वास्ते संत अकेले ही रहा, नहीं करियो संसारू मोह। अरे इस संसारू मोह करनो कहीं जब कोई साथ चलने वाला है ही नहीं, सदा साथ निभाने वाला है ही नहीं। सजनों निकल पड़िया, गया गुरु री शरण में, झुकायो शीश, चढ़ा दियो मंदरो नारायण गुरु रे चरणों में। हे गुरुदेव, बस बताओ वो विधि जुरी द्वारा जन्म मरण रे बंधन से मुक्ति मिले, जीरे द्वारा बीमारी वृद्धा अवस्था और मरणों नहीं पड़े है, फिर बार बार ई बहुरे चक्र में आनो नहीं पड़े है, ऐसी कृपा करो। राजारी भर्तरी री सच्ची श्रद्धा, भर्तरी रो अटूट जो भाव देख, वैराग्य देख, पात्र तारे अनुसार गुरुजी उपदेश दे दियो।
देखो अपने मध्य में श्री भक्ति राम जी महाराज रे सुयोग्य शिष्य संत श्री रामेश्वर दास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार ताली रे द्वारा आप श्री रू स्वागत। बहुत स्नेह आपरो मोती राम जी महाराज महंत साहब रे प्रति विशेष थे। सजनों धन्य है गुरु जी री शरण आया। राजपाट रानी तजी संता साहिब काज किशनदास धन्य भरतरीर थे चढ़गा नामरी जाज। राजपाट रानी सब चीजा रो त्याग कर दियो। सजनों कहनो बड़ो सरल है, सुननो ही बड़ो सरल है कि तो हरो हाँ कांटी अलाव तक ही जोर खनो वाह भाई वाह छोड़ दिया। 2 घड़ी घर छोड़ियो थे तो 10 बार जीव उड़ने जावे के कणा टेम आते फिरी करे पाचा घरे जावा हंबाड़ा। पर चोट ऐसी लगी कहवे सजनो लगी चोट काल जे खर के और नहीं देखिया पाछा मुड़ के, पाछा मुड़ नहीं देखिया। अब कहीं वे पीछे गरु आवा सत्संग में तो 5-6 बार मुड़न देखा। अरे कटी कोई तालो खुलो तो नहीं रेगो है, कटी की बारित नहीं रेगो है। पर वे सजनों महल छोड़िया पीछे नहीं मुड़िया। और सजनों महात्मा कहे सूर चढ़े संग्राम में पीछा पावन दे सायब लाजे आपना दृक जीवन है ते। आगे बढ़े फिरे नहीं ऐसुरारी रीत तन मन अर्प्या राम ने सदा रया अगजीत। सजनों आगे बढ़े फिरे नहीं रहा सुरारी रीत। सूरवीर युद्ध भूमि में जावे है एक बार निकल जावे है पाछू मुड़न अपने घर कुटुंब परिवार की ओर नहीं देखे है। बिरो एक ही लक्ष्य है युद्ध में जानो और युद्ध में विजय पानो। नहीं देखा भरतरी पीछा मुड़ गया गुरु री शरण में पायो नाम उपदेश। गुरु महाराज की भाई कुछ दिनों तक एकांत में रही और भगवान रो भजन करो। आसन किया एकांत बस्या वन खंड में सुरत पीव के पास रमे ब्रह्मांड में। किशनदास जी महाराज कहे आसन किया एकांत बस्या वन खंड में एकांत आसन लगायो। सजनों भक्ति रे वास्ते जरूरी है एकांत, ध्यान रे वास्ते जरूरी है एकांत। एकांत रे बिन भक्ति नहीं वे है। सजनों किशनदास जी महाराज भी गांव से दूर एकांत में विराज वृक्ष रे नीचे भक्ति करी ही। भक्ति रे वास्ते एकांत अनिवार्य है। रज्जब सुख एकांत का एकांती को होई प्राण पसारे मैं पड़ियार वो सुख ले नहीं कोई। एकांत बैठ गया और करने लग गया भजन। काम कर्म सुख स्वाद भक्त भग छाड़िया जन्म मरण की खोट कड़ंदा काढ़िया। दर्शन दिया दयाल काल का ने किया जोगी अजरा जार प्रेम प्याला पिया। ऐसे सजनों एकांत में रे बहुत दीर्घ काल तक भजन करियो। फिर एक दिन गुरुजी कहे वर्त्री अब जाओ बहुत दीर्घ काल हो गई अब जाए और अपनी रानी कनु जारी भिक्षा ले रहो। ए रहो एक बार भिक्षाटन रे वास्ते जाओ। ये भिक्षाटन वास्ते क्यों भेजे? क्योंकि देखो जन्म भूमि में रहा बहुत दीर्घ काल तक वे लोगों के साथ भी संबंध रही हो तो एक समय सब सु राम जी राम महाराज कर और ये भी कह दोगा भाई भूल बरसे कोई पहले भूल हो गई तो माफ करो अब मैं भगवान का भजन करा। ये भी कई संत कहे
गया भिक्षाटन रे वास्ते भर्तरी भगवा वस्त्र, गले में, कान में जो नाथों में कनफाड़ा कया करे, कानों में कुंडल। सजनों, पतो चलियो कि राजा भर्तरी आया है, पर आज भगवा वेश में आया है। गया दासियों सेवक पिंगला रे पास, हे पिंगला, आज राजा आया है बहुत दिनों बाद, पर आज वे राजसी वेश में नहीं आया है, आज वे साधुरे वेश में आया है। पिंगला यदि ये बात सुने हैं, आवे भर्तरी जी रे, भर्तरी जी द्वार माता आवाज लगावे, अलक निरंजन रानी भिक्षा देव, मैं भिक्षाटन रे वास्ते आयो। सजनों, भर्तरी री पत्नी पिंगला आवे, भर्तरी पिंगलाड़ो संवाद जो कई दफे आप सुनियो ही हो। एक अर्ज सुनो महाराज भर्तरी मेरी, और स्वामी तजदो भगवा वैस कहूं कर जोड़ी। मारी एक अर्जी है कि आप भगवा वस्त्रा ने छोड़ो, मारी कोई भूल माफी हुई, गलती हुई है तो इन्हें माफ करो, आप बड़ो दिल कर माफ कर दो। वस्त्र जो है ये शोभा नहीं देवे। भर्तरी के ये होनहार बलवान कर्मगत न्यारी, और जो लिख दिया विधाता लेख टले नहीं तारी। हे रानी, जो होनहार है वो हो ही रहा करे है, इरे वास्ते आप ये बात री चिंता मत करो, जो होनो है वो हो ही रहे। सजनों, संतोरी वाणी में होतबरो अंग भी आयो है, संतोरी वाणी में होण हार रो अंग भी आयो है। जी अंग्रे माध्यम बतावे एक जो होनो है वो तो हो ही रहे। हे रानी, थारे हाथ में कुछ नहीं है तो होनो हो। फिर रानी के कंचन जैसी काया हाय कुमड़ाई, मत छोड़ो भर्तरी राज क्यों समझाई। हे भर्तरी, आप ये कंचन वर्णी दे कुमड़ा रही है, फूलों पर चलने वाला आज नंगे पांव चल दिया हो, 36 प्रकार व्यंजन जीमने वाला रूखा सूखा टुकड़ा जीम रहा हो, आपरी काया कुमड़ा गई है। भर्तरी बोले, कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, एक लेवो राम जीरो नाम अमर सेनानी। बोलो राम जी महाराज की जय। कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, एक लेवो राम जीरो नाम अमर सेनानी। ये कंचन जैसी जो काया है आप रखो, एक राम जीरो नाम लेवो ई काया रे द्वारा, जद ही काया री शोभा है। वरना सजनो, भगवान री भक्ति री बिन ये कंचन जैसी काया कोई कामरी नहीं। पदों में कयो जावे, भूलो मत देख तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा, तजो मद लोभ चतुराई, और निसंक होई रहो जगमाई। हे रानी, भक्ति रे बिना ये कंचन जेड़ी काया कोई कामरी नहीं, ये सुंदर काया कोई कामरी नहीं। देखो सजनों, शरीर चाहे कितो भी सुंदर हो, जो काया कंचन भई, रत्नहु जड़िया चाम, दरिया केवे किस काम की, जिणमुख में नहीं राम। सजनों, काया कंचन जैसी, सुंदर आभूषण पहने उड़ा शरीर माते, रत्न उजड़ित है, और यदि भी काया रे द्वारा भगवान रो नाम नहीं लियो जावे तो वो काया कोई कामरी नहीं। और बीरे बदले में महात्मा एक योग राम भजे तो कोडिया भला, चौचौ चौती चाम। अरे वो कंचन दे किस काम की, जिणमुख में नहीं है राम। राम जी री भक्ति करे यदि काया रे शरीर माते कोट भी उड़ी है, वो भी पूजनीय है।
और यदि भक्ति नहीं करे तो सजनों कंचन जैसी काया भी कोई कामरी नहीं है। धन्य है सजनों। भर्तृ वैराग्य भरा शब्दा में समझावे। फिर रानी कहे, मैं आसन देऊं विचाय मैल में देवा, तापो धूनी आय करूं मैं सेवा। मैं आप रो आसन महल में ही लगा दूं, आप भक्ति महल में ही कर लो, महल छोड़ो क्यों। भर्तृ बोले, मैल मलायत सभी पड़या रे जावे, इन काया ने छोड़ हंस उड़ जावे। मैल मलायत सभी पड़या रे जावे, और जब ही काया ने छोड़ हंसलो उड़ जावे। ए मैल मलायत तो अठी पड़या रे जावे सजनों, जिस दिन काया ने छोड़ हंस उड़े है सजनों। और कहो महात्मा पिंगला कहीं बोले, मत छोड़ उजीनी राज पर जा बिल खावे, छोड़ चलियो मंझधार दया नहीं आवे। अरे आप छोड़ चलिया मन दया नहीं आवे आपने। जग झूठा है संसार गडीरा मेला, मिल गया गोरक्षनाथ गुरारा चेरा। बोलो राम जी महाराज की। हे रानी ये संसार तो झूठो है, गुरु ज्ञान बतायो रे जग झूठ लखायो रे। है झूठ ये दुनिया, दरिया ये जग झूठ है जैसे नीर कुरंग, राम सुमिर जग जीत लेर कर सदगुरु का संग। गया छोड़ भर्तृ, भिक्षा री अर्जी लगाई, पिंगला अंतते हार और भिक्षा लाई, भर्तृ री जोड़ी में भिक्षा डाल दी। भर्तृ भिक्षा ले चल गया वंदरी ओर। किशनदास जी महात्मा कहे, भजन करया भरपूर मान मद मेटिया, जन किशन दास दिन संत राम भल भेटिया। भजन करया भरपूर, रानी के पासों भिक्षा ले निकल पड़िया जंगल में। सजनों एक महल में रहने वाला राजा, कोई सुख सुविधा की कमी नहीं ही, पर पतो हो भर्तृ ने ऐ सुखा में ही लिप्त रहा तो एक दिन नरक रे महादुख में पड़नो पड़ी। एरे वास्ते वी सुख रो त्याग कर दियो, जो सुख भगवान सु दूर ली जावे। सबनो जो संसारिक सुख भगवान री भक्ति सु आपा ने दूर ली जावे है। महात्मा कहो ऐसा सुख रे माते सिला पड़ो, और चाहे दुख भी है और भगवान ने याद दिलावे वो दुख भी अच्छो है। सुख माते सिला पड़ो, नाम हृदय से जाई, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाई। छोड़ दिया संसारिक सारे सुखों ने, और भर्तृ जो वैराग हो वो बड़ा अद्भुत की तरह रहता है। सग्राम दास जी महाराज लिखियो, असल फकीरी में रहता है। असल फकीरारी सग्राम दास सुन बात, ओडन फाटो गूदडोर ध्यान धरे दिन रात। ध्यान धरे दिन रात जठे कोई जाने नहीं, टुकड़ा पावे मांग गांव गेला जू जाई। दूर दूर दुनिया करे काली आंडी हाथ, असल फकीरारी सग्राम दासा बात। भर्तृ ऐसी फकीरी धारण करी ही, ओडन फाटो गूदड़ो, फाट्यो हो गूदड़ो ओढ़ने राखता। ध्यान धरे दिन रात, रात दिन भगवान रो नाम लेवे है। ध्यान धरे दिन रात जटे कोई जाने नहीं, और वे रहता कटा जटे कोई जानता नहीं कि ये राजा भर्तृ है, क्योंकि जानता जटे तो लोग आ जाता पास में, और संसारिक ज्यादा लोग आता तो भक्ति में विक्षेप करता। इस कारण भी जगह माते चला जाता जटे कोई जानता नहीं, अनजान समझता रहे कोई फकीर बैठो वेला, पर कई लोग ने मालूम ये एक दिन राजा हो। 100 प्रकार सुखा ने छोड़ निकल पड़िया भगवान री भक्ति री वास्ते।
टुकड़ा पावे मांग गांव गेला ज्यों जाई, मांग रोटी जिम लेता और गांव में निकलता जन लोग गए कोई गेलो आदमी दिखे कोई इतरे वे फकीरी में रहता। दूर दूर दुनिया करे, दुनिया कहता दूर हो रहे कोई, ऐसो ही है ये फकीर कोई गंदो मैलो है। खांडी आंडी हाथ, खांडी आंडी खट ली जावे बे हाथ में रखता खांडी आंडी 24 घंटा और करता है भजन और रहता कठे। रामचंद्र जी महाराज एक पद लिखियो, मनरे निज वैरागी हो ना, वे कटे रहता के कढ़ई के तू मंडी के मसाना के कोई देवल सुना के तू मंडी मसाना मेरे कोई के सुने देवल में बैठ जाता और करता भगवान का भजन। गढ़ भड गांव बहुत हुता हाकम हुक्म अनेक, किशन दास दिन भरतरी सब तज बजाया लेख। खान पान बहुता होता सुंदर भोग विलास, जन किशन दास दिन भरतरी सब तज भया उदास। सब छोड़ दिया गायो महात्मा। विराजो बाबा जी बैठ जाओ। वन वन डोले फिरे उदासी, वन वन डोले फिरे उदासी, ऐसी राम धुन लागी भरतरी भूभया वैरागी। आइए हाँ वन वन डोले फिरे उदासी, वन वन डोले फिरे उदासी, ऐसी राम धुन लागी भरतरी भूभया वैरागी। त्यागी जारो मन वैरागी, सुरत सायब से लागी। सुरत सायब से लागी। मन ने पकड़ मुट्ठी में राख्यो, मन ने पकड़ सूरज दोई साकी भरतरी भूभया वैरागी। वन वन डोले फिरे उदासी, वन वन डोले फिरे उदासी, ऐसी राम धुन लागी भरतरी भूभया वैरागी। आशा तृष्णा कले कल्पना राग रंग सब त्यागी। आशा तृष्णा कले कल्पना राग रंग सब त्यागी।
लियो बड़ भागी भरतरी भूभया वे रागी वन वन डोले फिरे उदासी वन वन डोले फिरे उदासी हे श्री राम धुन लागी भरतरी भूभया वे रागी बोलो राम जी महाराज की जय हो। ते बेरागरा भजनाम की करना छो सजनो देखो कई भजन वे है जिनमें जो प्रेम रा वे बदावना रा वे भी में नाचे तो सुंदर लगे हैं बीरेरा भजन वे तो वे में भगत आंसू आना चाहिए भजन में वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए पर थारे तो भले वैराग और भले वीरे वो थारे तो एक ही से डल्डो बकरी ओढ़ो बताओ ऐसी मत करो भाई बहुत सुंदर आओ प्रसंगरी तरफ लौटा छोड़ दिया भरतरी राज्य ने महात्मा कहे तन त्यागी जारो मन वैरागी तन में त्याग तन सु त्याग और मन सु वैराग तन त्यागी जारो मन वैरागी सुरत साहिब से लागी मन ने पकड़ मुट्ठी में राखी और चांद सूरज साक्षी मन ने पकड़ और मुट्ठी में कर लियो मन ने जीत लियो भरतरी सजनो धन्य है भरतरी ने देखो भरतरी जिरे संबंध में एक ऐसी घटना भी आवे एक समय भरतरी जी एक नगरी सु निकल दिया जिस समय आप राजपाट त्याग दिया और फकीरी में रहता एक नगरी में निकल दिया अभी समय सुबेरी समय एक हलवाई सुबह दुकान खोली हलवो बना रही हो हलवेरी सुगंध आई भरतरी नासिका तक भरतरी ने वो सुगंध बड़ी अच्छी लगी भरतरी मन में विचार करी और काश आज ये हलवो जिमन मिल जावे सजनों काश ये हलवो आज जिमन मिल जावे भरतरी जाहिर दुकानदारी मालिक ने कहे भाई हलवो दे दे क्यों कोई सूखी ठंडी बासी चीज है तो दे सकूं अभी गरम ताजो हलवो यदि लेनो है फकीर अभी तो मैं हमारी दुकान ने खोली हूं अभी तो कुछ धनराशि दे धनराशि दिया रे बाद में ही तन हलवो दे अब भरतरी रे पास में तो एक आनो भी नहीं है हलवारे वास्ते एक आनो कमानो पड़ी मन हलवारी तरफ चलो कि मन में आएगी तो हलवो तो खानो ही है और मन बड़ो खराब है भाई मन लोभी मन लालची मन चंचल चित चोर मन के मते नहीं चालिए मन पलक पलक में और मन कैसो है तो बताओ मन लोभी है मन लालची है मन चंचल है और मंदरे विषय में किशनदास जी महाराज लिखे किशनदास मन का मता और मासू कया नहीं जाई तीन लोग साई बिचेर मन में वासी खाई मन जीत्यार तन बस किया पांचों दीना बंद किशनदास निज नाम बज संत पहुंचिया सिंध मन बड़ो खतरनाक कहो हलो तो जीमनो है अब एक पैसो कटू लावा एक टक्को कने कोई काम चलतो हो भरतरी जी पूरे दिन काम करियो उठे सामरा ठेकेदार एक पैसो दियो हो एक पैसे ने ले आया हलवाई ने के भाई दे हलवो हलवो देवे हलवाई हलवो दूना में लेवे है सहसा भरतरी रे मन में विचार आवे रे देखो आज ही मनरे पीछे दौड़िया आज मनरो कहनो मान्यो पूरे दिन भगवान रो भजन करता हा मालिक री मजदूरी करता हा
पर आज पूरे दिनों मन जगतरी मजदूरी करा दी। और यदि ई तरह ही मंदिरों में कहनो मानो तो ये मन नरक में ले जाए। मत कोई चालो इन मनडारे लारे, मन थारो धोखो आवे रे। मत कोई चालो इन मनडारे लारे, ये मन ने समझानो पड़ी। भर्तरी एक दूना में तो हलवो लियो और एक दूना में गौ माता रो गोबर लियो। गया तालाब रे किनारे हलवे री तो जो गोली बनाई और ने कहे भी में तालाब में मछलियों ने और स्वयं वो गोबर खावे एक ले मन और जाए कि नहीं जीव रे लारे इस स्वाद रे पीछे ले खा ले कहवे सजनो ज्ञानी ध्यानी जो महात्मा भर्तरी रे सामने मन मूर्तिवंत वैर खड़ो वे गयो के मन माफ कर दे अब कदी नहीं जाऊं। सजनो तन्य है भर्तरी तन त्यागी जारो मन वैरागी सुरता साहिब से लागी मन ने पकड़ मुट्ठी में राखी और चांद सूरज है साक्षी। और कह रो त्याग करियो सेजा रमती नारी रो त्याग कर दियो गढ़मढ़ महल रो तो त्याग करियो और कहीं छोड़ी आशा तृष्णा कलह कल्पना राग रंग सब त्यागी। सजनों दो प्रकार की माया वह है एक तो मोटी माया और एक जीणी माया। मोटी माया है धन संपत्ति कुटुंब परिवार। मोटी माया तजनी तो सरल है मोटी माया सब तजे जीणी तजी नहीं जाई जन दरिया जीणी तजे रहे राम लिवलाई। मोटी माया हर कोई छोड़ सके सजनों पर जीणी माया हर कोई नहीं छूटे। सजनों कंचन तजना सहज है सेज तिरिया का नह मान बढ़ाई कल्पना दोरी तजनी है। सोनो तजनो सरल है पति पत्नी पुत्र ये तजनो सरल है। मान बढ़ाई आशा तृष्णा रो त्याग अति कठिन है। भर्तरी आशा तृष्णा कले कल्पना राग रंग सब छोड़ दी गुरु री शरण में रहे और भक्ति करी ही। जाको मिलिया गुरु गोरख जी अखे अमरधुन लागी कहत कबीर सुनो भाई साधो और वो जोग लियो बड़ भागी। भर्तरी भूप भया वैरागी ऐसे भर्तरी सब कुछ चीजों रो त्याग कर ऐच्छिक गरीबी स्वीकार करी ही भगवान रा भजन करिया। सजनों किशनदास जी महाराज अपनी वाणी रे अंतर्गत भर्तरी उपदेश रे अंग्रे माध्यम मानव ने चेता रिया है मानव ने समझा रिया हे मानव ये जो मानुष जीवन है ये क्षणभंगुर है आज है जीवन कल नहीं है। देख तुम बड़े राजा महाराजाओं ने जीवन री नश्वरता समझ कैसे मायाओं मुख मोड़ और भगवान री भक्ति करी। सजनों किशनदास जी महाराज कहे राम राम के किशन दास जब लक श्वास शरीर अवध उलांग्या जात हैं ज्यों पर्वत रो नीर। जब लक श्वास शरीर में तब लक राम संभाल किशना जय जन कीजिए आए पहुँचो काल। राम भजन कर लीजिए कर सतगुरु से हेत किशन दास अवसर भलो भई चेत सके तो चेत। बोलो राम जी महाराज। राम राम कहे किशन दास जबलक सांस जबलक शरीर में श्वासा है तबलक राम जी रो भजन कर। समय जा रही है जेज नहीं करनो है देरी नहीं करनी है काल सिर माते खड़ो है और हे प्राणी तू भगवान रो भजन कर ले। किसना जेज नहीं कीजिए रार पहुंचो काल जेज करे है देरी करे है ये मानव रो केवल अज्ञान है। सजनों
2 बातों में और 3 बातों में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। राम भजन में देरी नहीं करनी चाहिए। अरे राम राम तो बुढ़ापा रो काम है, फिर बुढ़ापे में राम राम कर ला, जेज हो गई, शरीर पहले छूट गयो तो कौन देखियो बुढ़ापो। बहुत बहुत साधुवाद, एक बार जोरदार ताली। मैं भी एक दफे गया हा गौशाला में, बहुत सुंदर गौशाला में संतों रो सम्मान, वास्तु में ही श्री कृष्ण गौशाला में गौ माता रो सम्मान, इतो संता रो सम्मान बहुत क्यों जावे। कोई भी संत पदार जावे तो आपरी पूरी टीम है जी की हरदम रहा करे है संतों रे आदर स्वागत में। जोरदार ताली, मैन जी महाराज रो स्वागत कर रहा है आप। और देखो सजनों, रामधाम टांकला में भी गौ सेवा अनवरत प्रारंभ है। लगभग 200-250 गौशाला में गौ माता भी है। और सजनों, जगह जगह आप लोग गौशालाओं में गौ माता की सेवा करो। अभी देखो मैं पूर्व में कतारे पूर्व बुंद रावता हूँ, खूब भक्त लोग पधारियोड़ा। आपरे गांव में भी गौशाला में बहुत विशाल भक्तमाल सत्संग रो आयोजन भी हो। खूब सारी छोटो गांव देखते हुए बहुत धनराशि आई और गौ सेवा रो आप लोगों में तो उत्सव देख और मन बड़ो प्रसन्न भी हो। आप लोग भी साधुवाद है। सजनों, समय मिली है मानव जीवन री, देरी नहीं करनी है। आज अवसर है, आज ई मनुष्य जन्म रो अवसर पाई अपने भगवान रो भजन कर सका। हाँ, आज मनुष्य जन्म में आई कुछ सेवा कर सका। हाँ, आज मनुष्य जन्म में आई अपने कल्याण रे वास्ते कुछ कर सका। सजनों, ऐसे दिव्य जीवन ने पाई, ऐसे दिव्य जन्म ने पाई और सजनों व्यर्थ में बर्बाद नहीं करनो है। पूज्य किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में कहो है, हे प्राणी जेज नहीं करनी है, दुर्लभ जीवन है। आओ एक किशनदास जी महाराज री वाणी रो पद, फिर बाद में और भी संत महात्मा रा प्रवचना रो लाभ मिलेला। देखो अपने मध्य में धनारी सु पूज्य संत श्री चेतन राम जी महाराज, आप भी अपने मध्य में पधारिया। बहुत सुंदर गौ सेवा संत सेवा करे। जोरदार ताली बजाओ एक बार। सजनों, गायो है महात्मा वाणी में, क्यों बिसारिए रे सिमरो श्वासो सांस राम, क्यों भूलिए रे सुमरो श्वासो सांस। बहुत बढ़िया। बंग रे दहड़ी रे, छिन बंग हो जासी दहड़ी रे। अरे जिनरी कैसी आस राम, क्यों भूलिए रे सिमरो सांसो सांस राम, क्यों भूलिए सिमरो सांसो सांस। वाह राम नाम ने क्यों भूलियो है प्राणी। आधे तो एक छिन में छूट जाए, ई झूठी देरी कैसी आस। अरे मून पकड़ कर बेसना रे
रसना रटनो राम, मून पकड़ कर बैठना रे, रसना रटनो राम रे, रसना रटनो राम। हाँ साध संगत और गुरु जी की सेवा, साध संगत और गुरु जी की सेवा। हाँ ओही करनो काम, ओही करनो काम राम क्यों भूलिए रे, भाई सिमरो श्वासो सांस राम क्यों। खाना सोना बोलना रे, चौथा उठ चलना। खाना सोना बोलना रे, चौथा उठ चलना रे भाई चौथा। चार घटावे भगती कूने, चार घटावे ये छुचम ही करना, ये छुचम ही करना क्यों भूलिए रे। हाँ सुमरो सांसो सांस राम क्यों भूलिए रे। क्यों कर माड़ा फेरिए रे, क्यों गल बांधो काट। क्यों कर माड़ा फेरिए रे, क्यों कर बांधो काट रे, क्यों कर। रतिन डेरो चाल सीरे, रतिन डेरो चाल सीरे। लांगण ओगण घाट, लांगण ओगट घाट राम क्यों भूलिए रे। भाई सिमरो सांसो सांस राम क्यों भूलिए। सिमरो सांसो मिनका देही पाय कर करिया काम निषेध। मिनका देही पाय कर करिया काम निषेध। हरि को सिमरण नहीं करियो रे, हरि रो अरे लयो ने गुरु सु वेद, लयो ने गुरु सु वेद राम क्यों भूलिए रे। तुम सुमरो सांसो सांस राम क्यों केहो किसकी सेवा करो रे, दियो राम रो खाए रे, दियो राम रो। सुरड़ा सरमन उपजे रे, सुरड़ा सरमन उपजे। धनी विराजे माए, हरि धनी विराजे माए राम क्यों भूलिए रे। हाँ सिमरो सांसो
कृष्णदास बिना बंदगी रे, कृष्णदास बिना बंदगी रे। सब जग खोटा जान, सब जग खोटा जान, राम क्यों भूलिए रे। हाँ सिमरो सांसो सांस। बोलो राम जी महाराज की, श्री कृष्णदास जी महाराज की। राम क्यों भूलिए रे, सुमरे श्वासो सांस। छिन में भंग आ दहड़ी जारी कैसी आस। एक छिन में ये जो दह होने वाली है तो कहीं करना चाहिए, मौन पकड़ कर बैठना। कृष्णदास जी महाराज के मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, संसारी मिथ्या बाता मत करो, केवल रसनारे द्वारा राम रटो। ये मौन सच्ची मौन है। मौन पकड़कर बैसना, रसना रटना राम, साध संगत और गुरु की सेवा, वही है करनो काम। ये काम कर लेनो है भाई। खाना सोना बोलना, चौथा उठ चलना, चार घटावे भक्त को ये सूक्ष्म करना, ये तो थोड़ा ही करना है सजनों। कहीं थोड़ा काम करना, कम थोड़ो खानो, ज्यादा नहीं जीवनो है। अनेक बहुत ज्यादा पेट भर जीवना, हाँ ज्यादा जीमिया बच कहीं पे है, फिर तो आलस आवे, प्रमाद आवे, निद्रा आवे। सोनो भी कम, ये चार चीजा कम करनी महाराज के। खानो कम, सोनो कम, नींद कम लेनी, कम रो अर्थ ज्यादा नहीं लेनी। बस एक आदमी रे वास्ते 6 घंटा नींद खूब है। बोलनो भी कम, व्यर्थी बात बिल्कुल कम करनी। चौथा उठ चलना, इधर उधर ज्यादा फिरनो, ये भी गलत है। अरे कई लोगों तो सत्संग में ही बैठो नहीं रही जाए, आटे फिरे कणे कणे की करी, कणे किधर ही जाए, एक जगह नहीं बैठो रही। चार है, इन्हें तो कम ही करनो है, चार ये सूक्ष्म करना। और के क्यों कर माला फेरिए, क्यों गल बांधो काठ। काठ यानी क्यों गले में अन्य कुछ पहनो। रतिन डेरो चालसी लांगनो अगट घाट, मिनका देही पाई कर किया काम निषेध। हरि को सिमरण नहीं की और लयो नहीं गुरु बिन भेद। मिनका देही पाई कर कहा कमायो आण, किशनदास बिना बंद की सब जग खोटा खान। राम क्यों भूलिए रे, सुमरो श्वासो सांस। अरे प्राणी ई भगवान रा नाम नहीं मत भूल। तो सजनों, दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुई है। महाराज री वाणी यही संदेश दे रही है, भगवान रू भजन करो, सुकृत कर्म करो। ये मान को जन्म बार बार नहीं मिले हैं। बहुत भाग्यशाली अपने लोग जो श्री टांकला धामरी ये पावन तपोभूमि में बैठ और संत दर्शन और सत्संग श्रवण कर रिया। हाँ, ये अपने वास्ते बड़े पावन सौभाग्य की बात है। सजनों, बहुत सुंदर संत महापुरुष अपने मध्य में विराजित है और जो भी भक्त पधार रिया है, मैंने 2 निवेदन विशेष है। सत्संग सुननी है, भोजन प्रसादी रो लाभ लेनो है और तीसरी बात के यथा योग्य सेवा करनी है। और सेवा रो मुख्य उद्देश्य ई बार जो भी आप भक्तों री धन राशि इकट्ठी वेला भी सारी धन राशि रो उपयोग आपने जो नव निर्मित सत्संग भवन रे वास्ते क्यों जावेला। सत्संग भवन जो अति आवश्यक है। तो महाराज जी री प्रेरणा मेहनत महाराज श्री री। तो सजनों, ज्यादा ज्यादा आप बढ़ चढ़ थारी जैसी दान राशि आई, करोड़ों माता अजय जना तो आरसीसी रोल बनाई देवा और 20-30 लाख दे ठम जाओ जना भाई बस टीन सेट बनाना पड़ी। उस बात के चादर भेजी तो पग पर सारना पड़ा है। वही बात भाई समझा ना आप। तो देखो, जो किशनदास जी महाराज री
कृपा होई जो रजा होई वीर अनुसार आगे रो कार्य वे। तो आज संत महापुरुषों रो पावन आगमन अपने मध्य में वियो है। कुछ सेवा राशि बोली जावेला, फिर संतों रे मुखार बिंसु प्रवचन लाभ, फिर आरती, फिर भोजन प्रसादी। अब देखो सजनों, आज कितने दिन री सत्संग वेगी है? 5 दिन री। कितना दिन रिया है? 2 दिन। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का ये मेलो 2 दिन रो है। और अवसर है सजनों, देखो राम जी महाराज री, किशनदास जी महाराज री कृपा हुई है। दिनों दिन टेंट बढ़ रही है। बताओ, पहले दिन आया जनवेंद्र जी महाराज के, देखो खूब बड़ो टेंट लगा दिया। मैं क्यों बड़ो नहीं है महाराज जी, ये तो छोटो पड़ी। क्यों? कई धाम रे तो दर्शन करने वास्ते लोग लालायित है। कब टाकला धाम में आयोजन हुए है और कब जाए दर्शन करार सत्संग रो लाभ लेवा। देखो दूर दराज से भक्त लोग पधार रिया। तो वास्तव में ही बहुत विशाल जन मेदनी